हेलो एवरीवन, क्लास 12th का चैप्टर 2 आज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेल्फ एंड पर्सनालिटी। चैप्टर 1 हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेल्फ और पर्सनालिटी की। इस चैप्टर में ये आपको जो एक्सप्लेन करेंगे उसके देख लेते हैं पॉइंट्स क्या क्या हैं। इसमें सेल्फ और पर्सनालिटी की बात करेंगे। पहले सेल्फ क्या होता है और पर्सनालिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस और टाइप्स क्या होती हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्फ, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़। फिर उसके बाद कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ आएगा, जिसमें सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ रेगुलेशन, ये तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में आपके सेल्फ एस्टीम की भी डेफिनेशन पूछी जाती है और सेल्फ एफिकेसी के ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं दोनों ही। फिर कल्चर से सेल्फ का क्या रिलेशन है, इसके बारे में बात होगी। और जो बेसिक अप्रोचेज़ हैं पर्सनालिटी को लेके कि हमने पर्सनालिटी को किस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है और क्या क्या अप्रोचेज़ हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की, ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और लास्ट में आएगा कि असेसमेंट कैसे करी जाती है, हम किसी की पर्सनालिटी को कैसे असेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेल्फ के बारे में और पर्सनालिटी के बारे में। इस चैप्टर से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि पर्सनालिटी जो हम एक्चुअली में बोलते हैं वो होता क्या है, उसका क्या मीनिंग होता है, और पर्सनालिटी और सेल्फ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो सेल्फ और पर्सनालिटी से शुरू करते हैं। सेल्फ एंड पर्सनालिटी रेफर्स टू दी कैरेक्टरिस्टिक्स वे इन विच वी डिफाइन आवर एग्जिस्टेंस। हम यूजुअली अपने सेल्फ को जब हम डिफ़ाइन करते हैं या अपनी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करते हैं तो वो एक तरीका होता है, हम अपनी एग्जिस्टेंस को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि हम हैं कौन। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि जब कोई अपने रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न के बारे में बात करता है बिहेवियर के, उससे उसकी पर्सनालिटी पता चलती है। पर्सनालिटी का मतलब है कि वो पर्सन कैसे बिहेव करता है किसी भी सिचुएशन में, उससे हमें उसकी पर्सनालिटी का आइडिया लगता है। तो कोई भी सिचुएशन में एक पर्टिकुलर बिहेवियर उसका बार बार अगर रिपीट हो रहा है, अगर आपको पता है कि आप अगर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करते हो, आप हमेशा कूल रहते हो या आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो या आप एग्रेसिव हो जाते हो, आप पॉजिटिव थिंकर हो, आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, ऑप्टिमिस्टिक सोचते हो, या आप नेगेटिव थिंकर हो, आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग बहुत जल्दी आती है। तो जब वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर अलग अलग सिचुएशन में रिपीट होने लगता है तो हम उसको अपनी सेल्फ और पर्सनालिटी से रिलेट करने लगते हैं कि हमारी पर्सनालिटी ऐसी है कि हम जो है इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। इट इज़ द वे वी रिएक्ट इन द सिचुएशंस बट इट हैज़ टू रिपीट, मतलब वो बार बार रिपीट होना चाहिए, एक रिपीटेड पैटर्न बन जाता है। अनकॉन्शियसली हम वो चीज़ जब बार बार रिपीट करते हैं तो दैट पैटर्न ऑफ बिहेवियर रिप्रेजेंट्स कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है। ओके, सो पर्सनालिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द डाइवर्स बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। हमारी पर्सनालिटी कैसे पता चलती है, कोई किसी को देख के हम उसकी पर्सनालिटी के बारे में कैसे जजमेंट करते हैं, बिकॉज द पैटर्न ऑफ देयर बिहेवियर कि वो हर बार किस तरीके से बिहेव करता है। तो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट पर्सनालिटी हेयर। नाउ दे विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। तो सेल्फ बेसिकली क्या होता है, सम आइडियाज़ अबाउट योर सेल्फ। जब हमें अपने बारे में कुछ आइडिया होता है जिससे हम अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और जैसे सपोज आपको कई बारी आपने बचपन में देखा होगा कि आपको बोला जाता है आप अपने आप के ऊपर एक ऐसे लिखो, राइट एन ऐसे अबाउट योर सेल्फ, इस तरह के ऐसे क्लासेस में करवाए जाते हैं। सो व्हाट डू यू आर आस्क्ड टू राइट, मतलब उसमें क्या आपको पूछा जाता है लिखने के लिए। और कई बार बच्चों के लिए ना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब उनको इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें पूछा जाता है कि आप अपने बारे में लिखो। मैंने कई बार क्लासेस में इस तरह की एक्सरसाइजेस करवाई हुई हैं जहाँ पे हम बोलते हैं कि राइट डाउन अबाउट योर सेल्फ, और वहाँ पे उनको बोला जाता है कि अपना सेंटेंस जो है वो आई एम से स्टार्ट करो एंड राइट डाउन हु यू आर। तो शुरू में तो एक दो वर्ड्स वो बहुत जल्दी लिख लेते हैं, आई एम वेरी टैलेंटेड, आई एम वेरी कूल, इस तरह की चीज़ें। लेकिन थोड़े टाइम बाद उनकी वोकैबलरी बच्चों की ख़त्म हो जाती है, दे डोंट अंडरस्टैंड कि हमें सेल्फ में एक्चुअली लिखना क्या है, कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है जब उनको बोला जाता है कि अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस लिखो। तो देन स्टूडेंट से कि सबसे ज़्यादा मुश्किल है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को अंडरस्टैंड करना, उसको लिखना। आप अपने फ्रेंड की स्ट्रेंथ और वीकनेस बहुत जल्दी बता दोगे, आप किसी और की स्ट्रेंथ और वीकनेस बहुत जल्दी बता दोगे, लेकिन जहाँ खुद की सेल्फ की बात आएगी आपको बहुत टाइम लगेगा अपने खुद की स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस और अपने बिहेवियर को एनालाइज करने में, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ।
तो यही प्रॉब्लम आती है जब हम अपने सेल्फ को ही नहीं समझ पाते हैं, तो हमें दूसरों को समझने में भी गलतियां होती हैं, अपनी सिचुएशंस को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, और जो भी आउट ऑफ कंट्रोल हमारे साथ होता है वो इसलिए होता है बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हम कौन हैं और व्हाट आर आर करेक्टरिस्टिक्स बिहेवियरल पैटर्न्स। तो सबसे पहले होता है सेल्फ को अंडरस्टैंड करना। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप अपने बारे में लिखते हो तो ये कह रहे हैं कि जब हम ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं जिसमें हम अपने आप के सेल्फ को डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको हम एक तरह से कह सकते हैं आप अपने सेल्फ को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो। सो आइडिया ऑफ सेल्फ कहाँ से आता है, हमें कैसे पता चलता है कि हमारे अंदर कुछ टैलेंट है या हम जो हैं। अगर आप अपने आप को एज अ पर्सन एक्सप्लेन करते हो योर सेल्फ, तो आप जो भी बोलोगे उसमें, सपोज आपने बोला कि आई एम वेरी गुड इन दिस सब्जेक्ट, आई एम वेरी गुड इन स्पोर्ट, मैं आई कैन स्पीक वेरी वेल, या जो भी आप बोल रहे हो उसका आइडिया आपके मन में कहाँ से आया, आपको कैसे पता चला कि आप इन चीज़ों में अच्छे हो। अगर आप ध्यान से सोचो कि आपको दूसरों के बोलने से ही पता चला, आपके पेरेंट्स के फीडबैक से, आपके टीचर्स के फीडबैक से, अप्रिसिएशन से, आपके दोस्तों के अप्रिसिएशन से, लोगों के अप्रिसिएशन से, जब दूसरे लोग आपको बताते हैं तब आपका सेल्फ क्रिएट होता है। आप अपने आप को थोड़ी जज कर पाते हो, जब दूसरे जज करते हैं कि आपने अच्छा किया या ख़राब किया। दूसरों की रेटिंग से, दूसरों के लाइक्स एंड डिसलाइक से हमें पता चलता है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या ख़राब कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स और जो भी सिग्निफिकेंट पर्सन है जिनको हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे चाइल्ड के आइडियाज़ को, सेल्फ के आइडियाज़ को बनाने में। सिग्निफिकेंट लोगों के जो फीडबैक होते हैं या जो भी वो हमारे बारे में बोलते हैं, वो चीज़ें हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है एंड वी डू अंडरस्टैंड कि हम शायद वही हैं जो वो बोल रहे हैं। और कई बार ये इतना ओवर हो जाता है कि हम अपने आप को खुद से पहचानना छोड़ के दूसरों के ही अप्रूवल की वेट करते रहते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड कि हमें हर चीज़ दूसरों पे ही छोड़नी चाहिए, बट जो आइडिया ऑफ सेल्फ डेवलप होना शुरू होता है वो दूसरों के फीडबैक से या दूसरों की बातों से ही पता चलता है। Our interaction with other people and our experiences and the meaning we give to them serve as the basis of self. So इसीलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी दूसरों के साथ इंटरेक्शन होती है और जो हम अपने एक्सपीरियंसेस को हम जहाँ पे हमें लगता है कि हमारा एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छा रहा, जिस काम में हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा, या फिर जो मीनिंग हम अपने सिचुएशंस को या अपने बिहेवियर को उस टाइम पे देते हैं, उसी से हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है। And the structure of self is modifiable in the light of our own experiences. We can always modify ourselves. अगर आप सोचते हो कि पहले आप बहुत ही नेगेटिव थिंकर थे, यू वर वेरी पेसिमिस्टिक, बट धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करा आपने, यू स्टार्टेड रीडिंग गुड बुक्स, अपने अच्छी बुक्स पढ़नी शुरू करी, अपनी पर्सनालिटी पे काम किया, अपनी थॉट पे काम किया, और आप धीरे धीरे अब क्या हो गया, अब आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थिंकर बन गए, बहुत पॉजिटिव थिंकर बन गए। तो व्हाट हैपेंड, यू मॉडिफाइड योर सेल्फ, आपने अपने सेल्फ को मॉडिफाई किया है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो सेल्फ एक बार हमने सोच लिया वही हम है, सेल्फ कैन ऑल्सो बी मॉडिफाइड। ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि सेल्फ मॉडिफाइएबल है। तो नाउ दे आर सेइंग कि जो एट्रीब्यूट्स यू हैव यूज फॉर योर आइडेंटिफिकेशन टू टेल अस अबाउट योर पर्सनल एज वेल एज सोशल कल्चरल आइडेंटिटीज़, कि हम जब अपने एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें जो भी आप अपने बारे में यहाँ लिखोगे वही एट्रीब्यूट्स आपका सेल्फ बनाते हैं, और सेल्फ के अंदर आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। और वो दो तरह की आइडेंटिटीज़ होती हैं, तो पर्सनल आइडेंटिटी होती है और एक होती है सोशल आइडेंटिटी। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी रेफर्स टू दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक और हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जब आप दूसरों को अपना नाम, सबसे पहले सेल्फ में हम क्या बताते हैं, सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं। फर्स्ट थिंग वी टेल अबाउट आवर सेल्फ इज आवर नेम, दैट इज़ आवर पर्सनल आइडेंटिटी बिकॉज इट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जो हमें दूसरों से यूनिक बनाता है, दूसरों से अलग बनाता है, दैट इज़ आवर पर्सनल आइडेंटिटी। तो जैसे आप अपना नाम बता रहे हो, अपनी क्वालिटीज़ बता रहे हो, आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट पर्सन, आई एम अ सिंगर और डांसर, जो भी आप बता रहे हो अपने बारे में, आई बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव इन दिस, तो ये चीज़ें आपकी पर्सनल हैं, इसको बोलते हैं पर्सनल आइडेंटिटी। तो जब हम अपने सेल्फ को डिस्क्राइब करते हैं तो हम शुरुआत किससे करते हैं, हम हमेशा पर्सनल आइडेंटिटी से शुरुआत करते हैं। सो वेन एवर यू आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब योर सेल्फ, यू स्टार्ट विद योर पर्सनल एट्रीब्यूट्स, जिसको पर्सनल आइडेंटिटी बोलते हैं।
तो आप अपना पहले नाम बताते हो, फिर आप क्या कर रहे हो वो बताते हो, व्हाट यू डू, देन यू टेल अबाउट कि आप कहाँ रहते हो, व्हाट आर योर हॉबीज़, आपके थॉट्स बिलीव्स क्या हैं। जब ये सब चीज़ें आप बताना शुरू करते हो तो व्हाट हैपन कि आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बता रहे हो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, जब हम अपनी सोशल आइडेंटिटी बताते हैं। नेक्स्ट कम इज आर सोशल आइडेंटिटी, इट रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन दैट लिंक हिम और हर टू अ सोशल और कल्चरल ग्रुप। उसके बाद धीरे धीरे जब हम अपने फैमिली के बारे में बताने लगते हैं कि आई बिलोंग टू अ हिंदू फैमिली, आई बिलोंग टू दिस एरिया, आई बिलोंग टू दिस नेशन, जब आप अपनी फैमिली, अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी, अपने ग्रुप, अपने स्कूल के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में बताना शुरू करते हो तो वो आपकी सोशल आइडेंटिटी बन जाती है, बिकॉज यू शेयर दैट आइडेंटिटी विद अदर्स। वो आपकी अकेले नहीं है, वो और लोगों की भी आइडेंटिटी है। अगर आप एक बोलते हो कि मैं एक इस पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ता हूँ तो दैट ऑल्सो गोज़ फॉर दी अदर स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो भी सेम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। तो जो आइडेंटिटी हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, जिसका हम पार्ट होते हैं, जिस ग्रुप का हम पार्ट होते हैं, जिस फैमिली का हम पार्ट होते हैं, दैट आइडेंटिटी इज नोन एज सोशल आइडेंटिटी। तो व्हेन यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, यू स्टार्ट विद योर पर्सनल आइडेंटिटी एंड यू मूव ऑन टू योर सोशल आइडेंटिटी। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो जाता है सेल्फ का, जिसमें आप अपनी सोशल आइडेंटिटी बताते हो। तो इन टोटलिटी अब ये कह रहे हैं कि हम दोनों चीज़ों को मिला के देखें तो सेल्फ की डेफिनेशन क्या बनती है। सेल्फ रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हर सेल्फ और हिमसेल्फ। मतलब अब सेल्फ क्या हो गया, आपके कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हो गए जो आपने अपने सेल्फ की लिस्ट में लिखे हैं, ठीक है। उस लिस्ट में आपने कुछ एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, जैसे आई एम अ वेरी गुड डांसर। इसका मतलब क्या है कि वो आपका एक्सपीरियंस है कि आप बहुत अच्छा डांस करते, आप जब डांस करते हो तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तभी आप बोलते हो कि मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ, ठीक है। तो आपके कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं, आपके आइडियाज़ हैं जो आप सोचते हो, आपके थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं जो आपको पॉजिटिव लगती है, नेगेटिव लगती है, हॉबीज़ हैं जैसे आपकी, वो आपके थॉट्स और फीलिंग्स में आ जाती हैं। तो अपने आप को लेके जो भी आपके एक्सपीरियंस है, आइडियाज़ हैं, थॉट्स एंड फीलिंग्स है, जो ऑब्वियसली आपको दूसरों की हेल्प से पता चला है, क्योंकि आपने दूसरों से सुना है और थोड़ा सा खुद भी अपने एक्सपीरियंसेस को एनालाइज किया है कि आपको किस में मज़ा आता है, किस चीज़ में मज़ा नहीं आता है। तो वट एवर यू लाइक, डिसलाइक, और दूसरे लोगों को क्या अच्छा लगता है, दैट ऑल इन टोटलिटी आपका सेल्फ कंपोज करता है। तो ये एक तरीके की फाइनल डेफिनेशन है हमारे सेल्फ की। लेकिन इसको समझाने के लिए अगर आपको बोला जाए तो पहले आप ये बताओगे कि पहले हम शुरुआत करते हैं कि सेल्फ जो है वो हमें दूसरों से पता चलती है, ठीक है। फिर आप उसमें लिखोगे कि आप पहले पर्सनल आइडेंटिटी बताते हो सेल्फ में, फिर सोशल आइडेंटिटी बताते हो, और फिर आगे मूव ऑन करते करते आप लिखोगे कि टोटलिटी में ये सारी चीज़ें, हमारा एक्सपीरियंस, आइडियाज़ और थॉट, ये सब कुछ मिलके ही सेल्फ बनता है। दिस इज़ हाउ यू विल कंपोज योर आंसर। देन सेल्फ एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बारी, और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि सेल्फ सब्जेक्ट क्या होता है, सेल्फ ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो सेल्फ एक तो इंग्लिश का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जैसे आपको क्लियर है कि सब्जेक्ट होता है करने वाला और ऑब्जेक्ट होता है जिसके साथ कोई चीज़ हो रही है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ आई एम रीडिंग अ बुक, तो आई जो है वो सब्जेक्ट है जो कर रहा है, जो रीड कर रहा है, और मैं जिसके साथ मैं बुक पढ़ रही हूँ, जो चीज़ के साथ ये हो रहा है रीडिंग बुक के साथ, दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो जिसके साथ कोई चीज़ हो रही है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे जब हम बोलते हैं आई एम अ डांसर, तो इट इज़ समथिंग विच इज़ टू बी डन, वी आर डूइंग समथिंग। तो उस केस में क्या हो जाता है कि वी आर सब्जेक्ट। तो सेल्फ इज डिस्क्राइब्ड एज दी सब्जेक्ट यहाँ पे जब आप बोल रहे हो आई एम अ डांसर, या फिर एज एन एंटिटी, यानी कोई चीज़ ऑन विच समथिंग इज डन। ओके, नाउ नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि सपोज अगर आप बोलते हो आई एम वन हु ईजीली गेट्स हर्ट। अब ये वाली लाइन में आपके फ़र्क है, आप एक जगह खुद कुछ कर रहे हो और दूसरी जगह आपके साथ कुछ हो रहा है। जब मैं इसको अगर हिंदी में समझाना चाहूँ प्रॉपरली, कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप एज अ सब्जेक्ट की बात कर रहे हो सेल्फ की, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो आप एक ऑब्जेक्ट बन गए हो। तो आपके साथ किसी ने धोखा दिया, आप हर्ट हो गए, आपके साथ ये हुआ, तो आप एक ऑब्जेक्ट की तरह बात कर रहे हो यहाँ पे, करेक्ट। तो इट इज़ सेइंग
जब हम अपने बारे में डिस्क्राइब करते हैं तो डिस्क्राइब देमसेल्फ आइदर एज एन एंटिटी दैट डज समथिंग, या तो हम ये बोलते हैं जो हम कर रहे हैं, जैसे आई एम अ डांसर, और एज एन आइडेंटिटी विच वेयर समथिंग इज डन, जैसे आई एम समवन हु इजीली गेट्स हर्ट। अब यहाँ पे अपने आप को आपने हर्ट नहीं किया है, किसी और ने हर्ट किया है, आप हर्ट हो जाते हो, तो ये एक ऑब्जेक्ट हुआ। तो इन दिस फॉर्मर केस द सेल्फ इज डिस्क्राइब्ड एज द सब्जेक्ट। फॉर्मर केस का मतलब ये वाला जो केस है जहाँ पे आप कह रहे हो मैं ये करता हूँ, तो वहाँ तो आप अपने आप को एक सब्जेक्ट की तरह बता रहे हो, बिकॉज यू आर सेइंग आई डू दिस, आई डू दैट। और जब आप दूसरी लाइन में लेटर केस में, यानी इस लाइन में जो बोल रहे हो कि आई एम द वन हु इजीली गेट्स हर्ट, इन दिस केस आप एक ऑब्जेक्ट की तरह अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हो, बिकॉज आप अफेक्ट हो रहे हो, आपके साथ कुछ हो रहा है, आप कर नहीं रहे हो, यू आर गेटिंग अफेक्टेड, आपके साथ कुछ हो रहा है, कोई और कर रहा है बट यू आर गेटिंग अफेक्टेड। तो यहाँ आप एक ऑब्जेक्ट की तरह रिएक्ट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हो। तो दिस मीन्स सेल्फ कैन बी अंडरस्टूड एज अ सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट। तो सेल्फ को हम दोनों तरीके से ही बताते हैं कि आई गेट हर्ट ईजीली, आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, आई गेट ऑफेंडेड ईजीली। जब आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हो कि मेरे को बड़ा हर्ट हो जाता है या मेरे साथ बड़ा बुरा हो जाता है, आप उस टाइम खुद नहीं कर रहे हो, आपके साथ हो जा रहा है, आप अफेक्टेड हो रहे हो, दैट इज़ यू आर सेइंग कि आप एक ऑब्जेक्ट हो। और अदरवाइज जब आप खुद कर रहे हो तो आप एक सब्जेक्ट हो। I know who I am, the self is being described as a knower as well as something that can be known. As a subject actor, the self actively engages in the process of knowing itself. तो सब्जेक्ट जो है ये एक एक्टर है, क्योंकि ये हमेशा एक्टिव रहता है। जब आप कोई काम करते हो तो आप एक्टिव रहते हो, तो आप एक एक्टर हो, बिकॉज एक्टर इज ऑलवेज एक्टिव। तो आप एक सब्जेक्ट की तरह अपने आप को बोलते हो। तो when your self is a subject, when your self is a subject, that means an actor, it remains active। तो जब वो एक्टिव है तो वो क्या कर रहा है, वो कोई काम कर रहा है। तो सेल्फ इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज अ नोअर, अपने आप को जानने का काम कर रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, एज एन ऑब्जेक्ट, जिसके साथ कुछ हो जाता है, जैसे कॉन्सिक्वेंस लिखा हुआ है, जिसके साथ कुछ हो जाता है। As an object, the self gets observed and comes to be known। लेकिन जब आप एक ऑब्जेक्ट बन जाते हो, ऑब्जेक्ट, अब अगर आपकी सेल्फ एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में आप एक्टर तो हो नहीं, डूअर तो हो नहीं, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ वहाँ पे एक चीज़ की तरह रखे हुए हो। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, समथिंग विच इज़ देयर, ऑब्जेक्ट है। तो यू आर नॉट एक्टिव, सिर्फ आप को लोग देख रहे हैं, आप द सेल्फ गेट ऑब्जर्व्ड, खाली आप एक वहाँ पे कुछ हो जिसको देखा जा सकता है और जिसको जाना जा सकता है, विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड नोन। आप जान नहीं रहे हो किसी को, या अपने आप को, जहाँ पे नोअर नहीं हो, आप खुद एक कोई ऑब्जेक्ट हो जिसको जाना जा सकता है या जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो आप इसको सिंपल ये मान के चलो, जब हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम अपने खुद के कुछ करने की बात कर रहे हैं कि हम एक सब्जेक्ट हैं, एक एक्टर हैं जो हमेशा एक्टिव रहता है और जो कुछ करता है, जैसे नोइंग वन सेल्फ, अपने आप को जानता है। और एक अगर आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट एन ऑब्जेक्ट विच गेट्स ऑब्जर्व्ड एंड नोन, जिसको दूसरे लोग देख सकते हैं और जान सकते हैं, आप एक ऑब्जेक्ट हो, बस। दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन योर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो ऐसा हम कब करते हैं, जब हम एक्टिवली कोई चीज़ अपने बारे में बोलते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, तब तो हम अपने आप को एज अ सब्जेक्ट बताते हैं। लेकिन जब हम दूसरे तरीके से बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो जाता है हमेशा, जो कि अच्छा नहीं भी माना जाता, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहता। नोबडी वांट्स टू बी पैसिव, या खाइए आप कोई चीज़ थोड़ी बनना चाहते हो कि आप रखे हो और आपके साथ सब कुछ हो रहा है, आप खुद कुछ नहीं कर रहे। कोई ऑब्जेक्ट बनना नहीं चाहता, बट कई बार हम इस तरीके से अपने आप को डिस्क्राइब कर देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा हो जाता है या मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने आप को एज एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब कर रहे हो कि आप कुछ नहीं कर रहे, जस्ट आपके साथ हो रहा है सब कुछ। तो इसीलिए कहते हैं कि डोंट टॉक लाइक दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग है। तो ऐसे मत बोलो कि आप नहीं कर सकते हो या आपके साथ हमेशा होता है। कोई चीज़ ऐसे फेट पे डाल के या लक पे डाल के बोलना कि मेरे साथ ऐसा, वो ठीक नहीं होता। ऑलवेज डू समथिंग, कुछ सब्जेक्ट बनो, एक्टिव बनो, बी एन एक्टर, खुद से करो, अपना क्रिएट करो अपनी लाइफ को। दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों चीज़ें हो सकती हैं। फिर इसमें भी देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्फ इन्होंने बताए हैं।
पहला तो बहुत ही सिंपल है, बायोलॉजिकल सेल्फ क्या है, आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है। जैसे आपने बोला कि आई एम हंग्री, आप बोल रहे हो कि आप हंग्री हो, आपको भूख लगी, एग्जाम्पल है यहाँ पे। व्हेन यू आर सेइंग यू आर हंग्री और यू आर सेइंग कि यू आर फीलिंग स्लीपी, तो जब आप अपने बॉडीली रिएक्शंस के बारे में कोई चीज़ बात कर रहे हो तो वो तो बायोलॉजिकल सेल्फ हो गई। इट इज़ वेरी सिंपल, उसमें कुछ कन्फ्यूजन है नहीं, ठीक है। उसके बाद ये तो इन्होंने बेसिकली बताया। अब मेन जो चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये वाली है कि पर्सनल सेल्फ और सोशल सेल्फ क्या होता है। जैसे हमने आइडेंटिटी में पढ़ा था, पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी, यहाँ पे भी पर्सनल सेल्फ और सोशल सेल्फ है। पर्सनल सेल्फ का मतलब है ओरिएंटेशन इन विच वन फील्स प्राइमरीली कंसर्न्ड विद वन सेल्फ। जब हम अपने आप को ही लेके कंसर्न्ड होते हैं तो उसको पर्सनल सेल्फ बोलते हैं। और सोशल सेल्फ में क्या आ जाता है, emerges in relation with others, emphasis such as aspects of life, cooperation, unity, affiliation, sacrifice, support, sharing, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, वो हो जाता है सोशल सेल्फ। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमारा सेल्फ, जब हम सिर्फ अपने आप के ऊपर फोकस करते हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फ्रीडम या वांट्स, हमारे नीड्स, हमारे वांट्स, हमारे लाइक्स, जब टोटली अपने ऊपर फोकस्ड होते हैं, दैट इज़ पर्सनल सेल्फ। बट व्हेन वी लुक टूवर्ड्स दी अदर्स, और सबको एक साथ लेके बोलते हैं, या हम दूसरों की सपोर्ट की, कोऑपरेशन की, कोलैबोरेशन की, यूनिटी की बात करते हैं, जहाँ पे दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ आवर सोशल सेल्फ। अब यहाँ पे आपके सोशल रिलेशंस और फैमिली, ये सारी चीज़ें आ जाती है। पर्सनल सेल्फ इज़ ऑफ इंडिविजुअल, ये तो इंडिविजुअल का है, लेकिन जब हम सोशल सेल्फ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी फैमिली और रिलेशन आ जाते हैं, इसीलिए इसको फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ भी बोलते हैं। तो फैमिलियल मतलब फैमिली आ गई, रिलेशनल मतलब रिलेशंस आ गए। तो जब हम सबके साथ मिलके अपने आप को देखते हैं, दैट आई बिलोंग टू दिस फैमिली, जब आप इस तरह सोचते हो कि मैं इस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो आप सोशल सेल्फ के बारे में सोच रहे हो। अगर आप इंडिविजुअल अपने बारे में सोचते हो कि मैं ये हूँ और मैं ये काम करता हूँ, तो वो आप अपने पर्सनल सेल्फ के बारे में सोचते हो। तो जैसे अगर देखा जाए, जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है कि वो बच्चों को ना ये वाला पर्सनल सेल्फ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना सिखाते हैं। वहाँ पे ना इंडिविजुअलिस्टिक ओरिएंटेशन होती है कि आप अपनी इंडिविजुअल सेल्फ को फोकस करो, पर्सनल सेल्फ को। तो वो बच्चे जब भी अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं ना, वो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, वो कभी भी अपने ग्रुप या कल्चर या फैमिली को नहीं के बारे में नहीं बोलते। वेस्टर्न कल्चर में वो बच्चे जब भी आप उनसे पूछोगे कि डिस्क्राइब योर सेल्फ, तो दे विल टॉक अबाउट आई वर्ड का यूज़ करेंगे। दे विल से आई एम दिस, आई डू दैट, आई लाइक दिस, आई। लेकिन अगर हम अपने एशियन कल्चर की तरफ आ जाते हैं तो वी आर ऑफ कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन, हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जब डिस्क्राइब करते हैं तो आप ध्यान देना, वो आई तो स्टार्ट करेंगे, दे विल स्टार्ट विद देयर नेम, पर धीरे 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 वो फैमिली पे आ जाएंगे कि माई फादर डू दिस, मदर डू दिस। वो आई से वी पे आ जाते हैं, वी लिव हेयर, वी डू दिस, वी बिलोंग टू। तो बच्चों की यहाँ पे सबके, हमारे जो कल्चर है ना, ये कलेक्टिविस्ट, सबको साथ लेके चलने वाला कल्चर है। तो यहाँ पे बच्चे आई से वी पे आ जाते हैं, मतलब अपने सोशल सेल्फ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और सिखाया भी यही जाता है। हमारे एशियन कल्चर में मोस्टली यही सिखाया जाता है कि सोशल सेल्फ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर पर्सनल सेल्फ। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड सोशल सेल्फ। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट कॉग्निटिव बिहेवियर एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, जिसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट आ जाएगा और सेल्फ एस्टीम। तो ये वो 2-3 वर्ड्स हैं जो मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम, और इसके बाद जो आएगा सेल्फ रेगुलेशन। इनको अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे टॉपिक आने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई विल टेल यू पढ़ते पढ़ते साथ साथ कि कौन से क्वेश्चंस किस में से आते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।